और जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम होने के बाद प्रयागराज में अंतिम एक धारा में बहते हुए वो काशी आती हैं और विश्वनाथ का अभिषेक करती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा इस पृथ्वी के लिए कोई अद्भुत नहीं है। और काशी विश्वनाथ की नगरी तो है ही, लेकिन माता की भी नगरी है। यहीं पर बाबा विश्वनाथ ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। आज पूरे विश्व में अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा से ही पूरा विश्व आज जीवित है, उनके लिए, पूरे विश्व के लिए अगर भिक्षा मांगी थी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। यही काशी है जहाँ शिवजी ने भिक्षा मांग के ज्ञान वैराग्य और सबके लिए यही माँ से भिक्षा मांगी थी। आपने अन्नपूर्णा मंदिर का जिक्र किया, जहाँ पर गर्भगृह जो है वो साल में शायद एक ही बार खुलता है, और कहते हैं कि उनके वरदान से बनारस में कोई भूखा नहीं सोता। माँ की जो स्वर्ण प्रतिमा है वो धनतेरस से 3-4 दिन तक उनका पूजन होता है, लेकिन उनका मूल विग्रह भी हमेशा जो दर्शन देता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा दोनों की अनवरत पूजा इस काशी में चलती है। आपने अभी पूछा था कि काशी क्या सोती है, हमारे महंत जी ने कहा कि काशी हमेशा जागती है। यही एक काशी है कि जहाँ दिनों रात अंतिम संस्कार होता है। आपने अभी बताया कि ये शमशान मुक्ति की भूमि है। आज मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट दिनों रात राम और नाम को सत्यता का प्रतीक देता है, यह वो काशी है। कौशल किशोर जी, सबसे पहले तो माफ़ी आपका नाम गलत लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं, श्रीशैलम की बात करूं, ओमकारेश्वर की बात करूं या सोमनाथ की बात करूं, तो वहां पर जितनी सरलता और सहजता है, उतनी सरलता और सहजता मुझे उज्जैन के महाकालेश्वर में या काशी के विश्वनाथ में नहीं दिखती। कारण वीआईपी कल्चर। यहाँ पर वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा हावी है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भगवान की अवेलेबिलिटी बदल जाती है क्या आर्थिक स्टेटस देखकर? देखिए, वीआईपी कल्चर की जो बात करते हैं ये आप द्वारा बनाया गया है। कोई वीआईपी कल्चर होता नहीं है। एक कोई आदमी आया, बड़ा आदमी, उसको आप थोड़ी सहूलियत दे दें और आम जनता को किनारे कर दें, तो ये वीआईपी कल्चर नहीं है। जो अतिथि है उसको आगे करना चाहिए। काशी का सौभाग्य, काशी अतिथि देवो भव पर चलती है। तो बनारस में तो कभी वीआईपी कल्चर हो ही नहीं सकता। यहाँ के रूह में वीआईपी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बनारसीपन है, बनारस का आनंद है। बनारस खून में बहता है, बनारस चित्त में बहता है, बनारस शरीर में बहता है। बनारस कोई ऊपर से देखने वाली चीज ही नहीं है, बनारस तो अनुभव करने की चीज है। अब बनारस को जब अनुभव करेंगे तो वीआईपी कल्चर कहाँ से आ गया? इसमें वीआईपी कल्चर नहीं है। अब वीआईपी कल्चर लोग अपनी सुविधा के लिए उसको गढ़ते हैं, उसकी परिभाषा अपनी सुविधा के लिए करते हैं। देवता के दरबार में कैसा वीआईपी, कहाँ का वीआईपी? लेकिन इस तरह का वीआईपी कल्चर नजर जरूर आता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक, आप क्योंकि सोशल साइंस के फैकल्टी हैं, इसीलिए सवाल आपसे, क्योंकि सामाजिक स्तर देखते हुए अगर कोई मंत्री का आदमी अगर विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाता है और वहां कोई वीआईपी कल्चर की बात होती तो स्वीकार नहीं करता, वो काशी के विश्वनाथ दर्शन कर ही लेता है, उसमें कोई बहस की बात नहीं। तो ये जो वीआईपी कल्चर का भ्रम है, ये भ्रम सिर्फ, मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ये वीआईपी कल्चर का भ्रम, ये वीआईपी कल्चर का पाखंड देवस्थानों को अपने पद से च्युत करने का एक तरीका, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मानता। सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि बैलेंस, लाइफ बैलेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज, ये कहा जाता है। संतुलन बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बात होती है संतुलन की तो बनारस याद आता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्वर साम्राज्ञी गिरिजा देवी की सुर भी सुनाई देते हैं और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई भी सुनाई देती है। यहाँ पर नमाजी भी है तो यहाँ तिलकधारी भी है, यहाँ हिंदू है तो मुसलमान भी है, और दोनों के बीच का जो सामंजस्य, जो तालमेल नजर आता है, ये संतुलन कैसे, इस शहर में इतना संतुलन कैसे? इन्होंने अभी कहा कि अब अगर ये क्लियर कर ही रहे हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं है, तो जब आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतना संतुलन, तो ये धार्मिक और सांप्रदायिक तौर पर इतना संतुलन कैसे? पूरे देश में तो नजर नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि काशी में जो है हिंदू मुस्लिम जो है इस तरह से संस्कृति को लेकर चलते हैं, जो आपसी भाईचारा है। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे के पर्व में जो है साथ देते हैं। और बिस्मिल्लाह खां साहब स्वयं जो है हमारे नौबत खाने पर बैठ के गंगा तीरे बधैया बाजे गाते थे। बाबा के जो है भोग आरती और दोनों पहर जो है आरती जो है आपको सहनाई सुनाते थे, नगाड़ा बजता था।
ये प्राचीन कल्चर। अब आधुनिक कल्चर जो भी है, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना के अंतर्गत जो भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से 100 साल पहले जो काशी से चुराई गई प्रतिमा थी, उसको भगवान ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लेके बड़े भव्य से आए, जो यात्रा निकाली, मैंने उनका स्वागत किया। और वो अन्नपूर्णा जो है इस समय विराजमान है, और जो अन्नपूर्णा मंदिर में जो प्रतिमा है वो स्वर्ण मंडित है। स्वर्ण मंडित बनाई गई प्रतिमा सन 50 के बाद की है। तो इस बार नई परंपरा नहीं, उसी परंपरा को चालू, विश्वनाथ मंदिर से ही जो है अन्न, मतलब आपको धान का लावा और जो है सिक्का बटेगा। वो अपना बांटे, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ तक सोचे, जहाँ विश्वनाथ है वहीं मानपूर्णा है। मानपूर्णा के बगैर जो है कुछ नहीं। कहा कि बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोए। माँ के दरबार में जाके माई माई सब कहे, बाबा कहे न कोई, माई के दरबार में बाबा कहे सोए। ये हमारे यहाँ की परिचय। और रह गया आतिथ्य सरकार, काशी में अतिथि का देखना है तो आपको मालूम है, अगर एलिजाबेथ प्रिंस बहुत पहले की बात है आई थी तो पूरा बनारस टूट पड़ा था। हमारे आज भी विदेशी जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी किसी विदेशी जो है सेलिब्रिटी को लेके आते हैं, पूरा बनारस स्वागत करता है। तो ये है, आज हमारे प्रधानमंत्री को भारत बनारस में किस रूप में देखा जाता है? महादेव का प्रतीक माना जाता है। योगी जी को कितना माना जाता है मालूम? योगी जी 101 बार यात्रा कर चुके हैं 6 साल में। काशी से इतना लगाव है, मतलब योगी जी का बस चले तो काशी में ही बस जाए। आता है तो फिर जाने का मन नहीं करता बनारस में। बात ही कुछ ऐसी। कौशल किशोर जी, सवाल बहुत गंभीर उठा दिया। ये सवाल इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। कि आपने कहा समन्वय कैसे है। काशी में एक शब्द ही समन्वय का प्रतीक है, वो बनारसीपन। काशी काशी तो है नहीं, काशी तो पूरा देश है। अब तो काशी पूरा विश्व हो गया। ठीक है, अब तो काशी यहाँ आप बनारसीपन की बात करते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी संगठन तो ये कहते हैं कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये तो बनारस की संस्कृति है ही नहीं। यहाँ पर ये ज्ञानवापी को लेकर जो मुद्दा छिड़ता है, जहां पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा छिड़ता है, कार्बन डेंटिंग का मुद्दा अभी जो छिड़ा हुआ है, ये कहां से? ये थोड़ी बनारस की संस्कृति है। हिंदू मुसलमान अलग अलग। कोई अपना हक क्यों नहीं मांगे? देश स्वतंत्र है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हमारी धार्मिक स्थल अगर अवैध कब्जे में डूबा हुआ है तो हम अपना हक भी न माने। यही इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्त की है। ठीक है कौशल जी, अगर लीगल ढंग से, कोर्ट के बंद से, न्यायिक ढंग से अगर हम अपने धार्मिक स्थलों को मांगने का प्रयास करते हैं तो ये अपराध नहीं है। अच्छा, काशी मथुरा बाकी है, ये आपने नारा लगा दिया, तब लगता था जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था। अयोध्या तो हो गया, अब मथुरा बाकी है, काशी है ना बाकी वो है। तो ये तो कोर्ट के माध्यम से जैसे राम मंदिर पूरा हुआ संतोष जी, उसके बाद कहा जाने लगा कि ये तो कह सकते हैं कि बाबरी ढांचा है, मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर क्या कहते हैं? ये भी अवैध कब्जा है। अयोध्या का विवादित मसला कई वर्षों तक चला, और जो पक्ष कहता था कि हमारी यहाँ मस्जिद है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप कोई भी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाए, उसका जीवंत उदाहरण प्रत्यक्ष खड़ा। हमारा अभी कहा कि जो हमारा हमको बंधक बना के हमारे धरोहर को, शिवलिंग को उन्होंने तोड़ा या बनाया, जो भी किया, आज हमें उसको मांगने का अधिकार हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय से है, और हम उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम शांति तरीके से मांग रहे हैं, हम विवाद की स्थिति से नहीं मांग रहे हैं। चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, और उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे सनातन धर्म पे आक्रमण करके जो भी क्षति पहुंचाई गई, उसके लिए हम सदैव, हमारा सनातन धर्मी उनसे मांगता रहेगा, हाथ जोड़ के मांगेगा। और अगर उनके अंदर मानवता है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। अभी आपने कहा कि यह काशी है कि सबको एक साथ लेती है। काशी ने कभी कोई धर्म के प्रति लड़ाई नहीं की है, काशी ने सबको साथ लेने का किया है। इसलिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास, सांसद हैं, यह शब्द हमेशा से हुंकार भर रहा था, आज उसको पूरे विश्व में हुंकार के साथ प्रधानमंत्री ने पहुंचा। तो जैसा कि कौशल जी ने कहा कि काशी का बनारसीपन बना रहना चाहिए, और ये बनारसीपन ही इसको एकजुट रखता है, समन्वय बनाकर रखता है। इन तीनों महंतों का, साधु संतों का और प्रोफेसर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और